पाकिस्तानी टीम के नए हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आते ही पाकिस्तानी टीम में 5 बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, जिसमें 5 बड़ी तब्दीलियां सामने आ चुकी हैं और पाकिस्तानी टीम के नए कोच मोहम्मद हफीज ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तानी टीम के ओपनर्स यहां पर तब्दील हो चुके हैं और पाकिस्तान की जानिब से अब कौन से ओपनर्स होंगे, कौन से 5 बड़े खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आगाज कब से होगा, कितने T20 मैचेस होंगे, कितने वनडे मैचेस और कितने टेस्ट मैचेस होंगे, मैचेस का टाइम टेबल और शेड्यूल क्या होगा, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लाजमी बताइएगा जिसे आप चाहते हैं कि ये खिलाड़ी टीम में लाजमी हो। दोस्तों, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद बड़ी तब्दीलियां सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन, हेड कोच, डायरेक्टर, बॉलिंग कोच सब तब्दील हो चुके हैं। वनडे और T20 की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को सौंप दी गई है, जबकि टेस्ट में कप्तानी करेंगे शान मसूद। इसी के साथ ही बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनकी जगह पर उमर गुल को बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान है। हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज होंगे। मोहम्मद हफीज ने आते ही सिफारिशी खिलाड़ियों की फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम से छुट्टी करवा दी। दोस्तों, वाजिया रहे कि पाकिस्तानी टीम ने आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज भी खेलनी है। आपको बताते चले, पाकिस्तानी टीम अब पहले की तरह टुक टुक वाली क्रिकेट नहीं खेलेगी, बल्कि पाकिस्तानी टीम आपको अग्रेसिव और अटैकिंग किस्म की नजर आने वाली है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्क्वाड की बात करें तो ओपनर्स में सबसे पहले आपको दिखाई देंगे मोहम्मद हारिस और फखर जमान। जी हाँ नाजरीन, आप जरा सोचिए कि अगर फखर जमान और मोहम्मद हारिस बैटिंग पर आएंगे तो क्या हाल होगा, क्योंकि ये दोनों काफी तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। यानी ये शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और मुखालिफ टीम पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। अगर हम वन डाउन पोजीशन की बात करें तो हमें वन डाउन पर नजर आएंगे बाबर आजम। नंबर 4 पर होंगे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तानी स्क्वाड के नंबर 5 पर मौका मिलेगा साइम अयूब को। दोस्तों, वैसे तो साइम अयूब ओपनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपनर पहले से ही तय हो चुके हैं, तो साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में ही मौका मिलेगा। नंबर 6 पर पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में होंगे साउद शकील। नंबर 7 की बात करें तो हार्ड हिटर इफ्तिखार अहमद होंगे। नंबर 8 पर इब्रार अहमद खेलेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में इंतजार किया पाकिस्तानी टीम में शामिल होने का, लेकिन मौका ना मिल सका और अब जो है वो शामिल हो चुके हैं। जबकि नंबर 9 पर होंगे जमान खान। PSL में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं और काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी होंगे। नंबर 11 पर हारिस रऊफ होंगे। नंबर 13 पर जो है इमाद वसीम होंगे। नंबर 14 पर पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में इंजरी से वापस आने वाले नसीम शाह होंगे। नंबर 15 पर मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे। जबकि नंबर 16 की अगर बात करें तो सरफराज अहमद होंगे। नंबर 17 पर टेस्ट कप्तान शान मसूद होंगे। नंबर 18 पर एहसान उल्लाह खेलेंगे। नंबर 19 पर पाकिस्तानी टीम में अब्बास अफरीदी होंगे। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो पहले 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को होगा और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे और T20 सीरीज भी खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए यही पाकिस्तानी स्क्वाड खेलेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।